प्रातः वंदन। सुप्रभात दोस्तों। इस विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। ओंकार का नाद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्या आप जानते हैं, ओंकार के मात्र 3 बार उच्चारण करने से ही हमारा ब्रेन का जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत जल्दी एक्टिव रहता है, बढ़िया रहता है। और एक मुस्कुराहट मात्र दूसरे का दिन बदल देती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम चल रहे हैं रास्ते में और चलते चलते कई बार हमारी नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जो दूसरे राहगीर हैं, चल रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं, उनसे हमारी नज़रें टकरा जाती हैं। यदि हम उनको देखकर अपना मुंह फुलाए रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बेशक हम उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं तब तो हम ऐसा नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन नहीं जानते तो हम ज़रूर सोचेंगे कि क्या हम इनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करें, है ना, या निकल जाएंगे अपने रास्ते। लेकिन यदि हम उनको देखकर स्माइल पास करते हैं तो ये एक अवसर देता है हमको जीवन में दूसरों से मिलने का, है ना, सामाजिक बनने का, लोगों को जानने का। तो जीवन में जो अवसर मिलते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे अवसर हैं। दूध वाले भैया हैं, सब्जी वाले भाई हैं, है ना, और पुजारी जी हैं मंदिर में, और हमारी टाउनशिप के लोग हैं जो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के समय। शुरू में मैं सोचती थी ऑटो वाले भैया हैं, ऑटो में हम बैठते हैं और जब मैं उतरती हूँ तो मेरी आदत है तो मैं उनको बोल देती हूँ, धन्यवाद भैया, आपने सकुशल हमको घर पहुँचा दिया, उसके लिए। आप विश्वास जानिए, वो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है और बदले में वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता है पॉजिटिव कि मैम, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, भैया भी नहीं बोलते, ए ओ अबे ऐसे करके बात करते हैं। कुछ नहीं, सब यहीं रह जाना है। जीवन में मधुर वाणी महत्वपूर्ण है, मुस्कुराहट महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे स्वीपर, है ना, यदि मिल गया रास्ते में और मैंने उससे, वैसे तो वो खुद नमस्ते करता है, लेकिन यदि उसने कभी नहीं की तो मैं कर देती हूँ। मैं कोई छोटी नहीं हो जाऊँगी। किसी व्यक्ति को यदि मैं गुड मॉर्निंग या भैया आप सकुशल तो है, सब बढ़िया, यदि मैं ऐसा पूछ लेती हूँ तो उससे मेरी आत्मा संतुष्ट होती है, मुझे खुशी मिलती है। आप ये जानिए, हम जो भी छोटे छोटे कार्य करते हैं उन सब में हम अपने लिए करते हैं। हम बहुत स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी हैं। हर काम में आप देखिए हमारा स्वार्थ रहता है ना। तो इसलिए आप यही समझकर करिए कि हम स्वार्थी हैं, निस्वार्थी नहीं हैं हम। छोटे से छोटा काम भी होगा ना, उसमें भी भगवान को यदि भोग लगाना है तो हम अपनी मनपसंद का भोग लगाते हैं कि हमें भी खाने को मिलेगा।
खाने को तो हमें ही मिलता है, ईश्वर को तो हम प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ कर कह देते हैं प्रभु भूख लगाइए। लेकिन हमारे अंदर जो ईश्वरत्व है, देवत्व है, क्योंकि हम भी ईश्वर का ही अंश हैं, और दूसरी जो आत्माएं हैं वो सब ईश्वर का अंश है। तो यदि हम ये छोटी सी बात समझ लें कि मधुर वाणी, मुस्कान और ओम का उच्चारण यदि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हम इसको करना चाहते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और इससे, ये छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन बड़ा सरल, विश्वास मानिएगा, सरल, संतुलित, और आपको बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। क्या समझे? समझ गए ना? थैंक यू सो मच। जीवन में अपनाइएगा ज़रूर और सोचिएगा ज़रूर कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर प्लीज़। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण हैं मेरे, जिनसे मैं जो अनुभव करती हूँ वही साझा करती हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा कीजिए और बताइए, ऐसा कीजिएगा। और जो लोग करते हैं वो रिस्पॉन्ड दीजिएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।